घर अगर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रहे तो कहीं भी बाहर से हम लोग थक कर आते हैं ना, तो पूरी थकान ऐसे ही दूर हो जाती है। लेकिन घर को साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और टाइडी रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसी कुछ साफ़ सफाई होती है जिसको हम लोग बहुत ही मुश्किल तरीके से करते हैं, जिससे हम लोग टायर्ड भी हो जाते हैं और जो क्लीनिंग होती है वो प्रॉपर्ली होती भी नहीं है। तो इन मुश्किल चीज़ों को किस तरह से आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं, आज के वीडियो में शेयर करूंगी। और छोटी छोटी चीज़ों को आप किस तरह से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कमरों के नीचे नीचे की साफ़ सफाई तो इजीली हो जाती है, लेकिन सबसे मुश्किल टास्क मुझे लगता है फ़ैन्स को क्लीन करना। और हर रूम में एक फ़ैन तो ज़रूर रहता है, और अगर आपके घर में वाइट फ़ैन हो तो ये बीच बीच में आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं। जो डार्क कलर के फ़ैन होते हैं वो थोड़े दिन अगर आपने साफ़ सफाई नहीं भी की तो भी चल जाएगा, लेकिन वाइट कलर के फ़ैन में बहुत जल्दी गंदगी दिखने लगती है। तो इसके लिए तो मैं बहुत ही अच्छा सा ये टूल यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे किसी भी सीढ़ी में चढ़ के या स्टूल पे चढ़ के अनकम्फर्टेबली ऊपर खड़े होके ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टूल बहुत ही अच्छा है और इसका जो हैंडल है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो अगर आपकी सीलिंग थोड़ी ऊंची भी है, थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची भी है, तो भी आप आसानी से फ़ैन को क्लीन कर पाएंगे और इससे आप वॉल्स वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। ये वाला जो टूल है बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आज मैं अपने फ़ैन्स को क्लीन कर रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ईज़िली मैंने इस टूल की हेल्प से पूरे घर के फ़ैन्स को क्लीन कर लिया, और वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट्स में। अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक तो आपको सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है या स्टूल पे चढ़ना पड़ता है, फिर बार बार आपको कपड़ा जो है पानी में निचोड़ के इसे क्लीन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। क्लीनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको करने पे हमें बर्डन ना लगे, और अगर आप चाहें तो आप इसे फ्लैट करके ऐसे भी क्लीन कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो फ़ैन है ना लिविंग रूम का, ये थोड़ा ज़्यादा हिलता है, तो मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली है। उनको बोला है कि थोड़ा सा इसको एक साइड से आप होल्ड करके रखिए एक रॉड से, तो ईज़िली फिर मैंने इसको ऊपर से भी क्लीन कर लिया है। ये आसानी से पहले ही क्लीन हो गया था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको फ्लैट करके क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह से भी क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लैट वाला जो पोर्शन दिया गया है ये वॉल्स क्लीन करने के लिए दिया है। इससे आप फ़ैन तो क्लीन कर सकते हैं, लेकिन फिर ऊपर से क्लीन नहीं होगा। इसलिए जैसे मैंने पहले क्लीन किया था ना, तो ये बीच में से निकल के ऊपर और नीचे दोनों साइड से फ़ैन क्लीन हो जाता है, वो भी एक ही बार में। बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है और बहुत जल्दी क्लीन हुआ है। ये वाला जो टूल है इसका जो लिंक है अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ना बहुत सारे पुराने कुशन कवर्स रखे हैं जो कि अंदर से थोड़े फट गए हैं। जो इनके अंदर की जो लाइनिंग रहती है ना वो फट गई है, और जब भी इसे मैं यूज़ करती हूँ तो जो कुशन्स है ना उसमें ये पूरे लग जाते हैं। तो इसलिए अब मैं इनको डिस्कार्ड करना चाहती हूँ। लेकिन इनके जो डिज़ाइन इतने अच्छे हैं और बहुत ही सुंदर हैं, तो इन्हें ना मुझे फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और काफ़ी कलरफुल भी हैं, इसमें कई सारे कलर्स यूज़ हुए हैं। तो चलिए इसको मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ अब मैं वो बताती हूँ, क्योंकि बिल्कुल इन्हें मैं फेंकना नहीं चाहती, क्योंकि इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और कलरफुल है। तो इन सारे कुशन कवर्स को लाइन से लगा कर ना मैं कॉर्नर कॉर्नर से स्टिच करने वाली हूँ, और स्टिच करने के बाद इसे मैं यूज़ करूँगी अपने बेड पे एज अ मैट। जैसे हम रनर यूज़ करते हैं ना, रनर या फिर मैट की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बेड रनर, या फिर आप इसे अपने डाइनिंग टेबल या कॉफ़ी टेबल रनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसका थोड़ा सा ब्रॉडनेस बड़ा है। कुशन 16 बाई 16 इंचेस के कुशन कवर्स हैं ये। तो इसको आप या तो बेड पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी टेबल के लिए थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड है। तो इसको ना बस कॉर्नर कॉर्नर से मैं स्टिच करूँगी। पूरा स्टिच नहीं करना है, सिर्फ आपको छोटा सा पोर्शन इसका कॉर्नर का स्टिच करना है। तो मैंने इसे हाथ से ही स्टिच किया है, और देखिए बहुत ही सुंदर सा बेड रनर बन के रेडी है। जैसे होटल्स के रूम वगैरह में आपने देखा होगा, वहाँ पे बेड पे रनर डाल के रखते हैं ना, तो बेड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और कुशन कवर्स हैं और कॉटन के हैं, तो इसे वॉश करना और रीयूज़ करना भी ईजी रहेगा। और देखिए पुराने थे, फट गए थे, इनको इस तरह से मैंने यूटिलाइज़ कर लिया है। इसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे और ऊपर का कपड़ा बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इसे बेड के ऊपर बेड रनर की तरह यूज़ किया है और उसके लिए ही बनाया है। आप इसे फ्लोर मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रग्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
पुराने कुशन कवर्स की जगह पे अगर आपके पास पिलो कवर्स होंगे ना, तो पिलो कवर से भी रग्स वगैरह बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। इनफैक्ट पुरानी जो बेडशीट्स होती है कई जगह से फट जाती है, तो उसको भी आप जो कटा हुआ पोर्शन है, जो ख़राब पोर्शन है, उसे कट करके आप इस तरह से रनर या फिर फ्लोर मैट्स बना सकते हैं। बहुत दिनों से मेरा एक बड़ा काम पेंडिंग था। जो मेरा ड्रेसिंग एरिया है ये मैं अपने मिरर के पीछे ही रखती हूँ। यहाँ पे शेल्फ्स बने हुए हैं, कैबिनेट जैसा है, और इसको ना यूज़ कर के चीज़ें यहाँ पे जमा होती जा रही है और काफ़ी अनटाइडी हो गया है। ऐसा कई बार हो जाता है कि कुछ चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़ तो करते हैं, लेकिन यूज़ करते करते सामान ना कभी कभी जल्दी जल्दी में हम ऐसे ही वहाँ पे रखते जाते हैं और एक के बाद एक वहाँ पे सारे सामान जमा होते जाते हैं। तो देखिए मेरे पास इतने सारे स्क्रंचीज़ भी हैं, ये सब मेरी बेटी के हैं, जो कि काफ़ी अनटाइडी हो गया है। उसके लिए ना मैं एक ये रोल यूज़ करूँगी। अब इस रोल को ना मैं एक बेस में, किसी भी बेस में चिपका दूँगी। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे बॉटल के लिड्स पड़े हुए हैं, तो वो मैं यूज़ करूँगी और हॉट ग्लू से मैं उसे चिपका दूँगी। अब देखिए कल के वीडियो में भी मैंने बताया था ना कि जब क्लीनिंग हम करते हैं ना, तो उस जगह की सारी चीज़ें आप हटा दीजिए, तो उससे आपको भी आसानी हो जाएगी सब चीज़ें क्लीन करने के लिए, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे से कौन सी चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप यूज़ कर रहे हैं उसे रखना है, और कौन सी चीज़ बेकार है। अब ये वाले जो मेरे ब्रश हैं ये भी काफ़ी गंदे हो गए हैं, और इसको भी बहुत ही आसानी से ना, इसको ईजी तरीके से क्लीन करना भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है और इसको मैंने वापस से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो मेरी लिपस्टिक वगैरह है इस होल्डर में मैं रखती हूँ, तो इसको मैं वापस से रीअरेंज कर रही हूँ। सारी की सारी लिपस्टिक्स अच्छी हैं, अभी एक्सपायर नहीं हुई है, इसलिए किसी को फेंका नहीं है। अब ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्रीम्स हैं जिसको मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं सामने सामने रखूँगी। ये सारे बास्केट्स मैंने वॉश कर लिए हैं, ड्राई कर लिए हैं। अब इसमें मैं सारा सामान वापस से रीअरेंज करूँगी। तो ये क्रीम्स डेली यूज़ की हैं, इसलिए इसको सामने रख दिया है। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वाइप्स, ये है मेकअप रिमूवर वाइप्स। तो बहुत ही अच्छे से ना इससे ना मेकअप आसानी से रिमूव हो जाता है। और जैसे हम लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं आजकल, तो ऐसी लिपस्टिक्स और आईलाइनर्स आ गए हैं जो पानी से भी नहीं निकलते हैं, पूरे एक्चुअली में वाटरप्रूफ रहते हैं। तो उसके लिए ना ये बहुत ही अच्छा वाइप्स है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं इससे। और देखिए धीरे धीरे चीज़ें सेट कर रही हूँ। और ये जो मैंने बोला था ना स्क्रंचीज़ के लिए मैंने बनाया है, तो बस इसको मैंने हॉट ग्लू से चिपका दिया है और इसमें मैं सारे स्क्रंचीज़ लगा दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्क्रंचीज़ हैं, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो वो हमेशा अलग अलग कलर्स के ना लेकर आती रहती है और ऐसे में बहुत सारे जमा हो गए हैं। अब क्या होता है ना कि बच्चे ये सारी चीज़ें यूज़ करते तो हैं, लेकिन फिर उन ठीक से रखना वो भूल जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे ही कहीं भी रख के चले जाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया है, यहाँ से वो ले सकती है आराम से, और फिर वापस से लगाना भी ईजी रहेगा। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स रहे ना जिसको यूज़ करना ईजी हो जाए, तो फिर चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज रहती हैं। मैंने अपने लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र को पीछे कर दिया है, क्योंकि लिपस्टिक्स वगैरह मैं ना काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। सिर्फ पार्टीज़ वगैरह में जाती हूँ तभी मैं यूज़ करती हूँ लिपस्टिक्स, अदरवाइज़ ऐसे ही रहती हैं। और देखिए इसका तो मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। जो मैं अपने क्लचर्स होते हैं उसको मैं जो जिप टाइट है उसके चेन बना के मैं उसमें अटका के रख देती हूँ, यहाँ पर हैंग कर दिया है मैंने। तो इससे भी ये चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। ग्लिसरीन, वैसलीन, ये सारी चीज़ें भी मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैं सामने ही एक छोटे से बास्केट में रख दूँगी। ये बास्केट भी मैंने क्लीन कर लिया है और इसमें सारी चीज़ें मैं अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें देखिए छोटा छोटा जो छोटे बॉक्सेस हैं, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था एक वीडियो में। ये सारी चीज़ें ना, ये छोटे बॉक्सेस बहुत काम में आते हैं छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए, जैसे छोटी सेफ्टी पिन्स हो गई, या फिर बटन्स निकल जाते हैं जो हम इधर उधर घुमा देते हैं, तो वो भी बहुत ईजी हो जाता है। और ये था नेल पॉलिश रिमूवर के जो स्ट्रिप्स आते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी यूज़ की है, काफ़ी ज़्यादा मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। और ये भी मैंने DIY आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो देखिए इसमें मैंने रख दिया है सुई धागे का जो एक किट आता है ना छोटा सा, वो मैंने इसमें रख दिया है। वाइपर के पैकेट का जो ऊपर का लिड होता है ना, उससे मैंने इसे बनाया है। नीचे एक बेस प्लास्टिक का चिपका दिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा से ये वाला जो DIY है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, कभी कभी काम में आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें सामने रहती हैं तो ईज़िली मिल जाती हैं। अब ये थ्रेड मैं यूज़ करती हूँ थ्रेडिंग के लिए, तो इसको भी मैं ऊपर ही अपने बास्केट में रखूँगी। अंदर रखती हूँ ना तो फिर बार बार ढूंढना पड़ता है, चीज़ें अंदर से निकालनी पड़ती है। कोम और ब्रश रखने के बास्केट को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है।
अब आपको ना मैं दिखाती हूँ कि ब्रश को कैसे मैं क्लीन करती हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है। ऐसे जो ब्रशेस हम यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी और बाल सब ना पूरे इसमें फंस जाते हैं, जो कि नॉर्मली अगर आप खींच के निकालेंगे ना, नहीं निकलते हैं। तो मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, थोड़ा सा ना थिन वाला, पतला वाला टिश्यू पेपर लेना है आपको, और इसको जितना हो सके इसके अंदर में आपको फंसाते जाना है। आप अंदर इसमें अच्छे से फंसा दीजिए और दोनों ही ब्रश में आपको ये चीज़ें करनी है। पेपर नैपकिन को ब्रश के अंदर अच्छे से फंसा लेने के बाद आपको इसको हल्का सा गीला करना है। अब जब हल्का सा गीला करेंगे ना, तो जो नैपकिन है काफ़ी अच्छे से गीला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा पानी छिड़क देना है और फिर आप धीरे धीरे से ये नैपकिन को खींचते हुए निकाल लीजिए। इससे जितने भी बाल हैं ना, सब इसमें से फंस के निकल जाएंगे और साथ साथ में अंदर का जो ब्रश है, ब्रश का जो बेस होता है वो भी क्लीन होता जाएगा और आसानी से ना ये क्लीन हो जाएंगे। तो दोनों ही ब्रश मैंने इस तरह से क्लीन कर लिए हैं। काफ़ी ईजी है, टाइम भी कम लगता है और अंदर से ना पूरा बेस के साथ ये क्लीन हो जाते हैं। तो चलिए, मैं जितने भी कोम्स हैं और ब्रश हैं इनको मैं अलग अलग रखती हूँ। कोम्स मोस्टली डेली यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और जो ब्रश है वो कभी कभी यूज़ में आता है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया है। इनको मैं पीछे की तरफ रख दूँगी। जो बास्केट, जो चीज़ें मैंने जो ज़्यादा यूज़ में आती हैं वो वाला बास्केट मैंने आगे रख दिया है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज हो गई हैं। अब जो छोटे छोटे से जो रबर बैंड्स होते हैं, क्लिप्स होती है, पिन्स होती हैं, उसके लिए मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक का बॉक्स है, आपको ईजिली कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी सुपरमार्केट में, या फिर आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं और अच्छे से रहती हैं, गंदी भी नहीं होती हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में आसानी से आप देख सकते हैं कि अंदर आपने क्या रखा है। तो हो गया मेरा आज का जो क्लीनिंग था, ये बहुत दिनों से पेंडिंग था, क्लीनिंग भी हो गया, चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गई। बहुत बार फर्नीचर्स रखने की हमारे घर में जगह नहीं होती है, तो ऐसे जो सोफ़ा कम बेड होते हैं वो किसी भी रूम के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं। जब आपको ज़रूरत है तब आप इसे ओपन करके बेड बना लीजिए, और जब ज़रूरत नहीं है तो इसे ऐसे ही फोल्ड करके आप अंदर रख सकते हैं, जिससे स्पेस भी काफ़ी मिल जाती है। इसको आप एज अ सोफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं कुछ अपने काम के लिए। अदरवाइज़ जब गेस्ट आते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा काम में आ जाता है। तो मेरा जो सोफ़ा कम बेड है वो स्टील का है। इसमें 3 लोग आराम से सो सकते हैं। जब ये ओपन होता है तो 3 सेपरेट बेड इसमें निकल के आते हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है सोने के लिए। बड़े बड़े फर्नीचर्स, बेड्स हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हमारे रूम में वो कभी कभी फ़िट नहीं आते हैं, और फिट अगर आ भी गए तो स्पेस नहीं होती है कहीं भी वॉक करने की या मूव करने की। अपने रूम के स्पेस के हिसाब से ही अपने फर्नीचर्स आप चूज़ कीजिए। उम्मीद है आज के वीडियो के छोटे छोटे हैक्स आपको पसंद आएंगे और आप अपने घर में इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।